हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 37, 38, 39 एंड 40। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंब फल धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् हरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 24 श्लोक नंबर 37। इस अध्याय का नाम है कर्दम मुनि का वैराग्य। और अब तक हमने पढ़ा कि कर्दम मुनि भगवान कपिल देव से अपने जाने की आज्ञा मांगते हैं कि अब मैंने अपने सारे कर्तव्य पूरे कर दिए हैं, इसलिए मैं वनवास में जाकर संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ और भ्रमण आपको हृदय में रखकर भ्रमण करना चाहता हूँ। और उसके उपरांत कपिल देव जो हैं वो अपने पिता कर्दम मुनि से कहते हैं कि मैंने शास्त्रों में जो आदेश दिया है वह प्रमाणिक है, और क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैं स्वयं साक्षात भगवान आपके घर में जन्म लेकर आऊंगा, तो इसी के कारण मैं अपने उस कार्य को सत्य करने के लिए आया हूँ। और इस संसार में भगवान के प्रकट होने का जो उद्देश्य है वो भगवान अब बता रहे हैं कि मेरे प्रकट होने का उद्देश्य क्या है। श्लोक नंबर 37 मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। कपिल देव कहते हैं, एष आत्मा पथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्
एष आत्मा पथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मयावृतम्। एष आत्मपथो व्यक्तम। एष मतलब ये जो सांख्य योग में सिखाने जा रहा हूं कौन सा है? आत्मपथ यानी आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, अपने आप को पहचानने का मार्ग है। और ये अव्यक्त हो गया है, लोगों को बहुत समझ में नहीं आ रहा है। आज लोग इसको समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। आज तो बस केवल इस शरीर को ही आत्मा मानकर देहात्म बुद्धि में सब जी रहे हैं। सब यही सोचते हैं ये शरीर को मुझे खुश करना है, इस शरीर को खुश करने के लिए ही जीते हैं। यही सोचते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इस शरीर और को फैसिलिटीज प्रदान करनी है और इस शरीर से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं वो उन्हीं से मेरा संबंध है। हालांकि ये शरीर कोई वैल्यू नहीं रखता, ये शरीर बहुत टेम्पररी है और किसी भी टाइम पर हमसे ये शरीर लिया जा सकता है। ये शरीर सिर्फ और सिर्फ हमें भगवत भक्ति और भगवत धाम तक पहुंचाने के लिए एक यंत्र की तरह दिया गया है। जैसे कोई यंत्र होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको यूज करके हमको उसका कार्य करना होता है, बस इतना ही होता है। ये तो, और दूसरा ये कि शरीर बार बार परिवर्तित होता है। हमारे पास ये मनुष्य देह बहुत ही टेम्पररी समय के लिए है और हम क्या समझते हैं, इससे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, ये शरीर और इससे रिलेटेड व्यक्ति ही मेरे हैं बस, है ना। हम ये सोचते हैं ये माता पिता मेरे हैं, ये भाई बंधु मेरे हैं, ये पिता मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पत्नी, और मुझे उन्हीं के लिए जीना है। लेकिन ना जाने कितनी दफा ये सब चेंज हुए हैं। ये हमको तो 84 लाख योनियों में के सर्कल में घूमना पड़ता है। तो हम कभी कुत्ता बनेंगे तो कुत्ता के लिए जो कुत्ते के जो संबंधी होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनकी पत्नी और उनके माता पिता होते हैं, वही उनका एक सर्कल है जिसके लिए वो जीता है ना। कुत्ता जो होता है वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना लेकर आता है, उनको प्यार करता है। उसी तरह से अगर कोई कॉकरोच होता है तो उनके भी बच्चे होते हैं, कीड़ों के भी बच्चे होते हैं, यहाँ तक कि गटर में रहने वाले जो सूअर है उनकी भी फैमिली होती है वो। और हो सकता है कितनी दफा हम उन सारी योनियों को पार करके फिर हमको मनुष्य देह मिला है। आज हमको जितना प्यार अपने इस घर से है, उस गटर में रहने वाले सूअर को भी उतना ही प्यार उस गटर से था। आज जो आज हम प्रसादम खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, उसमें जितनी आसक्ति है उसको विष्ठा में भी उतनी आसक्ति। आज हम अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं, एक चिड़िया जो होती है वो भी जब सुबह उठती है तो भी अपने बच्चों के लिए दाना लेके आती है, वो भी उतना ही प्यार करते हैं। ये आत्मा जो है वो इस शरीर के अंदर कैद है और हमें ये शरीर मनुष्य देह मिला है इस आत्मा की मुक्ति कराने के लिए, ना कि इसे अलग अलग योनियों में भटकाने के लिए। तो ये केवल सांख्य योग ही द्वारा, इसको समझने के द्वारा ही हम जान सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति अपने इस शरीर को ही सब कुछ मानता है, शरीर को ही आत्मा और उससे रिलेटेड व्यक्तियों को ही अपना मित्र या संबंधी मानता है, स एव गोखर यस्त्वात्मा बुद्धि शरीरेण करहिचित। जो इस भौतिक शरीर को और शरीर से रिलेटेड व्यक्तियों को ही अपना मानता है वो मनुष्य ही नहीं है। स एव गोखर अर्थात वो क्या है, वो गधा है, वो जानवर है, उसको पता ही नहीं है मनुष्य जीवन मिला ही आत्मा साक्षात्कार करने के लिए। तो यहाँ पर कपिल देव कहते हैं, एष आत्मा पथो व्यक्तो नष्ट काले न भूयसा। ये जो आत्मा पथ है, आत्मा साक्षात्कार का रास्ता है, अव्यक्त, समझने में बहुत कठिन है और नष्टो काले न भूयसा, बहुत समय के कालक्रम के कारण ये नष्ट हो गया है। तो तम प्रवर्तयितुम देहम, तम यानी इसको, प्रवर्तयितुम यानी पुनः वापस से चालू करने के लिए, वापस से प्रयुक्त करने के लिए, देहम ये देह, एमं विद्धा मयावृतम, एमं ये मैंने जो देह, विद्धा मतलब जाना है, एमं विद्धि मैंने धारण किया है मेरे द्वारा,
भृतम। अभी मैंने इस देह को कपिल देव के इस संसार में प्रकट होने का उद्देश्य बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार का जो पथ है लोगों ने छोड़ दिया है। लोग केवल शरीर के लिए जीते हैं, इसलिए मैंने ये अवतार लिया है ताकि लोगों को उनकी वास्तविक स्थिति बताऊं, आत्मा का ज्ञान प्रदान करूं और सांख्य योग के विषय में बताऊं। अनुवाद। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग जिसको समझ पाना दुष्कर है, अब कालक्रम से लुप्त हो गया है। इस दर्शन को पुनः मानव समाज में प्रवर्तित करने और व्याख्या करने के लिए मैंने कपिल का यह शरीर धारण किया है, ऐसा जानो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह सत्य नहीं है कि सांख्य दर्शन की एक नवीन पद्धति है जिसका सूत्रपात कपिल जी ने किया। जिस प्रकार के भौतिकतावादी दार्शनिक अन्य दार्शनिकों से आगे बढ़ने के लिए नए नए विचार प्रस्तुत करते रहते हैं। अब यहाँ पर जो भौतिकतावादी, जो फिलोसोफर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो नए नए आविष्कार करते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म जो वैदिक ज्ञान है वो कंप्लीट है। उसके अंदर कुछ कमी नहीं है, कुछ एडिशन नहीं करना है। वही जो ज्ञान है वो समय के साथ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, नष्ट कालीन भूयसा, समय के साथ वो नष्ट हो जाता है और फिर पुनः भगवान कोई अवतार लेकर आते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। जैसे गीता में भी भगवान यही कहते हैं, एमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान् मनवे प्राहो मनुरीक्षवा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो भ्रष्टो विजायते। तो क्या भगवान ने कहा समय के साथ, ये पहले मैंने सूर्य देव को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र अक्षवाकु को दिया, अक्षवाकु ने मनु ने अक्षवाकु को दिया। इस तरह से ये आगे बढ़ रहा था, लेकिन सकाले नेह महता योगो भ्रष्टो विजायते, समय के बाद क्या हुआ, नष्ट हो गया था। और ये जो सांख्य योग का ज्ञान है, भगवान कहते हैं पहले से ही था, ये आत्मपद का ज्ञान पहले से था, लेकिन समय से वो नष्ट हो गया है। इसलिए मैंने तम प्रवर्ति तुम देहम इमं विद्धि मया भृतम, ये मैंने देह धारण किया है, इसको पुनः प्रचलन करने के लिए, स्थापित करने के लिए। अनुवाद। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग जिसको समझ पाना दुष्कर है, अब कालक्रम में लुप्त हो गया है। इस दर्शन को पुनः मानव समाज में प्रवर्तित करने की और व्याख्या करने के लिए ही मैंने कपिल का यह शरीर धारण किया है, ऐसा जानो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से ज्ञानी अन्यों की उपेक्षा अधिक विख्यात बनना चाहता है। ज्ञानियों की गतिविधियों का क्षेत्र मस्तिष्क यानी मन है। मन को विचलित करने के अनंत उपाय हैं और इस प्रकार असंख्य सिद्धांत बन सकते हैं, किंतु सांख्य दर्शन ऐसा नहीं है। यह मात्र ज्ञान यानी मानसिक कल्पना नहीं है, यह तथ्यपरक है, किंतु कपिल के समय में यह लुप्त हो चुका था। अभी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संसार में तो बहुत सारा है ना, हर कोई ज्ञानी जो होता है वो दूसरों से ज्यादा विख्यात बनना चाहता है और अपने आप को फेमस करने के लिए वो अलग अलग क्षेत्र से मानसिक चिंतन करके नया नया एडिशन करते रहते हैं। लेकिन ये कोई एडिशन नहीं है, सांख्य दर्शन ऐसा नहीं है, मात्र ज्ञान या मानसिक कल्पना नहीं है। ये क्या है, तथ्यपरक वास्तविकता है, रियलिटी है, जो हमारा आत्म साक्षात्कार, जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है उसको बताने के लिए आए थे। तो समय के साथ विशिष्ट प्रकार का कोई भी ज्ञान लुप्त हो सकता है या प्रच्छन्न रहा आता है। यह इस भौतिक संसार का स्वभाव है। भगवद गीता में श्री कृष्ण भी ऐसा ही कहते हैं, सकाले नेह महता योगो भ्रष्टो नष्ट परंतप। काल क्रम में भगवत गीता में वर्णित योग पद्धति लुप्त हो गई है। यह शिष्य परंपरा से चली आ रही थी एवं परंपरा प्राप्त, किंतु काल क्रम में यह खो गई है। काल इतना प्रबल है कि काल से साथ प्रत्येक वस्तु नष्ट हो
अथवा लुप्त हो सकता है। भगवत गीता की योग पद्धति श्री कृष्ण तथा अर्जुन के मेलाप के पूर्व लुप्त हो चली थी। इसीलिए श्री कृष्ण ने उसी प्राचीन योग पद्धति को अर्जुन के समक्ष प्रतिपादित किया, जो वास्तव में भगवत गीता को समझ सकता था। इसी प्रकार कपिल ने भी कहा कि वे सांख्य दर्शन पद्धति का नए सिरे से प्रवर्तन नहीं करने जा रहा है। लिखा हुआ है ना कि मैं उसको बदलाने नहीं जा रहा हूँ, नष्ट काले न भूयसा, बल्कि यह तो पहले से ही प्रचलित थी और काल क्रम में विलुप्त हो गई, अतः वे उसको पुनः चालू करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। भगवान के अवतार लेने का यह प्रयोजन है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का अर्थ है जीवात्मा का वास्तविक कार्य। हमको लगता है ना अधर्म जोर बढ़ता है और धर्म समाप्त हो जाता है तो भगवान वापस आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर धर्म का मतलब बता रहे हैं कि धर्म क्या है। धर्म का मतलब ये नहीं है जो आज हम लोग अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। धर्म का अर्थ है जीव आत्मा का वास्तविक कार्य, कि हम आत्मा है तो हमको करना क्या है। सवै पुंसम परो धर्मो यतुर भक्ति अदुक्षजे। वास्तविक धर्म भगवान की भक्ति है। आत्मा का एक ही धर्म है, अहितु किया प्रतिहिता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। इसी से आत्मा आनंदित हो सकती है। जब जीव आत्मा के सनातन कार्य में गड़बड़ी आती है तो भगवान अवतरित होते हैं और जीवन के वास्तविक कार्य का पुनः संचालन करते हैं। ऐसी तथाकथित धार्मिक पद्धति जो कि भक्ति के पथ पर नहीं चलती, वह अधर्म संस्थापन कहलाती है। जब लोग भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूलकर अन्य कार्य में लग जाते हैं तो उनका यह व्यापार अधर्म कहलाता है। अधर्म का क्या मतलब है? आप कुछ भी कर रहे हो, यदि वो आपको भगवान से दूर कर रहा है, भले वो कितना ही आपको धार्मिक लगता है, लेकिन वो बहुत बड़ा अधर्म है। क्योंकि धर्म का मतलब है आत्मा की वास्तविक जो कार्य है आत्मा का, यानी भगवान की भक्ति। तो भक्ति से हटकर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कार्यों को करना छोड़ दें, लेकिन कार्यों को इस ढंग से करें कि वो कार्य ही भक्ति बन जाए, वरना वो कर्म ही हमारे बंधन का कारण बनते हैं। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब लोग भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूलकर अन्य कार्यों में लग जाते हैं तो उनका यह व्यापार अधर्म कहलाता है। सांख्य दर्शन में बताया गया है कि मनुष्य भौतिक जीवन की दुखी अवस्था से किस प्रकार उबर सकता है। भगवान स्वयं इस उत्तम पद्धति की व्याख्या कर रहे हैं। तो भौतिक जगत में जो हम दुख भोग रहे हैं उसका कारण क्या है कि हम अपनी रियलिटी को भूल गए हैं। हमें याद नहीं है कि हम भगवान का ही अंश हैं। हम भगवान की जितने आनंदित हो सकते हैं। ये आत्मा बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसने के लिए नहीं है, दुखों भरे इस संसार में मरने के लिए नहीं है। ये आत्मा सर्व आनंदमय भगवान का अंश है। हम सब भगवान के अंश हैं। तो जिस तरह से भगवान सर्व आनंदमय है तो हमें भी सर्व आनंदमय होना है। लेकिन क्योंकि हम अपनी इस वास्तविक स्थिति को भूल गए हैं, इसीलिए तो दुखी हैं, इसीलिए परेशान हैं, इसीलिए मर रहे हैं। आज रियल में हमारे दुखों का सिर्फ एक ही समाधान है कि हम अपने आप को पहचानें कि हम कौन हैं। और हम कौन हैं उसका उत्तर है तो हम आत्मा हैं। तो आत्मा का कर्तव्य क्या है? उस भगवान से प्यार करना। जब जीव भगवान से प्यार करना सीख लेता है ना तो प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। इश्क हमें समस्त दुखों से दूर कर देता है, चाहे वो संसार से ही क्यों ना हो। इश्क जब किसी को हो जाता है ना, प्रेम जब कभी हो जाता है ना, तो संसार की सारी जो छोटी छोटी बाधाएं हैं ना वो दिखती नहीं है। उसी तरह से ये प्रेम जब भगवान के साथ हो जाता है तो हर एक समस्या सॉल्व हो जाती है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सांख्य दर्शन में बताया गया है कि मनुष्य भौतिक जीवन की दुखी अवस्था से किस प्रकार से बाहर निकल सकता है। तो भगवान स्वयं इस उत्तम पद्धति की व्याख्या कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद की जय। आगे भगवान कहते हैं,
गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। गच्छ कामं मया पृष्टो। गच्छ अपने पिताजी को कपिल देव कर्दम मुनि को कहते हैं, ठीक है, अगर आप वनवास में जाना चाहते हो, यदि आप संन्यास ग्रहण करना चाहते हो तो गच्छ आप जाओ, कामम जहां आप जाना चाहते हो, मया पृष्ठो। मया पृष्ठो मतलब आप मुझे बता दीजिए, मई संन्यस्त में मतलब मेरी आप पूरी तरह से शरणागति स्वीकार कर लीजिए और जितने भी आपके कार्य हैं, अपने सारे कार्य जो हैं वो मुझे समर्पित कर दीजिए। मैं आपका बेटा हूँ तो मैं आपके सारे जितने मतलब मेरी माता हैं उनकी विषय में आप चिंता मत कीजिएगा, मैं पुत्र की तरह उनको संभालूंगा। तो आप अपने कार्यों को मुझे समर्पित करके आप जिधर जाना चाहते हो जाओ और कार्य का करना है। जित्वा सुदुर्जय मृत्युम, ये जो मृत्यु है उसको जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है जातस्य ही ध्रुव मृत्युर, उसकी मृत्यु होना तो आवश्यक है, लेकिन जीव किस तरह से अपने आप को पुनः जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाए, ये बहुत कठिन कार्य है और इसी कार्य के लिए मनुष्य जीवन हुआ। इसीलिए भगवान अपने पिता से कहते हैं, जित्वा सुदुर्जयम, जीतिए आप इस सुदुर्जय जिसको जीतना बहुत कठिन है, जिसका नाम है मृत्यु। और कहाँ किसको प्राप्त कीजिए? अमृतत्वाय, यानी अमर जीवन प्राप्त कीजिए। वो जगह यद गत्वा ना निवर्तन्ते, उस जगह को जहां प्राप्त करके वापस आना ना पड़े। ये मतलब, या फिर अगर कोई लोग ऐसे कहें कि भक्त के मन में तो ऐसी इच्छा नहीं होती है, भक्त तो इच्छा करके तो भगवान की भक्ति नहीं करता, लेकिन भगवान की भक्ति ही अमृतत्व है। अमृत तत्व का मतलब होता है जहां पर मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाए। जो भक्त होता है वो जीते जी मुक्त है, जन्म मरण कर्मों के अनुसार नहीं लेता है, बस भगवान की सेवा के लिए बार बार आता है। जैसे जो शुद्ध वैष्णव गण होते हैं वो संसार में रहते हुए भी मुक्त हैं, वही अमृत तत्वाय है। और वो कैसे होगा? भगवान कहते हैं अमृत तत्वाय के लिए आपको किसी लोक में जाने की जरूरत नहीं, माम भज, आपको क्या करना है? मेरा भजन करना है। यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, यदि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, यदि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो फिर हमको मरने की जरूरत नहीं है, जीते जी अमृत तत्व प्राप्त हो जाएगा। इसे भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, क्या करो? मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। और ये जो भक्ति है वही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बार बार कहते हैं, इदम प्राप्य भजस्व माम। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, जो संसार में आप आए हो, उसका सिर्फ एक ही कार्य है कि आप इमं प्राप्य भजस्व माम, भगवान की भक्ति करो। तो इसी भक्ति को करने के लिए यहाँ पर कपिल देव अपने पिताश्री को कहते हैं कि क्या करो? अमृतत्वाय माम भज, आप मेरा भजन कीजिए और शाश्वत जीवन को प्राप्त कीजिए। अनुवाद, अब मेरे द्वारा आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां भी चाहो जाओ, दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर सांख्य दर्शन का उद्देश्य बताया गया है। सांख्य दर्शन का उद्देश्य क्या है? यदि कोई वास्तविक शाश्वत जीवन चाहता है तो उसे भक्ति योग या कृष्ण भावना में अपने आप को लगाना होगा। सांख्य दर्शन का उद्देश्य भगवान ने क्या बताया है? जित्वा सुदुर्जय मृत्युम अमृतत्वाय माम भज। माम भज ये शाश्वत सांख्य योग का उद्देश्य है, भगवान की भक्ति। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि कोई शाश्वत जीवन चाहता है तो क्या करना है? उसको भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगाना चाहिए। जन्म तथा मृत्यु से मुक्त होना कोई सरल कार्य नहीं है। भौतिक शरीर के लिए जन्म तथा मृत्यु तो स्वाभाविक है। जित्वा तो सुदुर्जय का अर्थ है जीत पाना अत्यंत कठिन है।
आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है कि वो जन्म तथा मृत्यु पर विजयी प्राप्त पाने की प्रक्रिया को समझ सकें। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं आजकल के जो साइंटिस्ट हैं कुछ भी कर लें, भले कितने ही वायरस को खत्म करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन बना लें, जो भी करें, लेकिन क्या जिनके ऊपर बीमारी नहीं होती उसकी मृत्यु नहीं होती है ना। साइंटिस्ट क्या करेंगे, मृत्यु को क्या कोई रोक सकता है? वो कभी नहीं रोक सकते। यहाँ तक कि उनको तो ये समझ में ही नहीं आता कि लोग मरते क्यों हैं। अतः वे जन्म तथा मृत्यु के प्रश्न को ताक पर रख देते हैं, मतलब वो बिल्कुल उसको छेड़ते ही नहीं हैं, वे उस पर विचार ही नहीं करते। वे केवल नाशवान भौतिक शरीर से संबंधित समस्याओं में लगे रहते हैं। बस ये समस्या कैसे दूर करें, शरीर परफेक्ट होना चाहिए, आत्मा निकल जाए तो निकल जाए, दुखी हो तो दुखी हो, परेशान हो तो परेशान, उसके लिए कुछ नहीं सोचता, क्योंकि उसको वो समझ ही नहीं पाता। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, वस्तुतः मानव जीवन जन्म तथा मृत्यु के दुर्जय क्रम पर विजयी प्राप्त करना है। इसे यहाँ पर वर्णित विधि से किया जा सकता है। क्या? माम भज। मनुष्य को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो, सब बस मेरे भक्त बन जाओ और मेरी पूजा करो। किंतु मूढ़ तथा कथित विद्वान कहते हैं कि हमें जिसकी पूजा करनी है और जिसकी शरण में जाना है वह कृष्ण होकर कोई अन्य है। अतः श्री कृष्ण की कृपा के बिना ना तो कोई सांख्य दर्शन, ना ही मुक्ति के प्रयोजन वाला अन्य दर्शन समझ सकता है। वैदिक ज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि विद्या के कारण मनुष्य इस भौतिक जीवन में उलझ जाता है और भौतिक झंझटों से तभी छुटकारा पाया जा सकता है जब उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाए। सांख्य का अर्थ है तथ्यपरक ज्ञान, जिससे मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सके। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, आजकल जीव ने इतना भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि उसे आत्मा का ज्ञान समझ में ही नहीं आता, और जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान समझ में नहीं आता, सांख्य दर्शन समझ में नहीं आता, तब तक उसके जीवन में कभी भी कोई आनंद नहीं आ सकता है, क्योंकि भौतिक शरीर से तो दुख ही मिलेंगे। तो इसी के कारण भौतिक जीवन जो है वो जीव उलझता जा रहा है ना। भौतिक विद्या के कारण मनुष्य इस भौतिक जीवन में इतना उलझ जाता है कि वो इन झंझटों से छुटकारा पा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर नहीं आ रहा है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इन झंझटों से तभी छुटकारा पाया जा सकता है जब उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो कि ये शरीर तो क्या है, नाशवान है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, और वो क्या है? माम भजा, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर कपिल देव जो यही कह रहे हैं कि आपको मेरा भजन करना है और इस दुर्जय मृत्यु को जीतना है। श्लोक नंबर 39। कपिल देव अपने पिता कर्दम मुनि से कहते हैं कि आपको अपने हृदय में मेरा ही सिमरन करना है। हृदय के भीतर क्योंकि मैं वास करता हूँ, इसलिए निरंतर आप मेरा दर्शन करो। और उसका फल क्या होगा? वे कहते हैं, मामात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि। मामात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि। माम आत्मानम स्वयं ज्योति। माम, भगवान माम कह रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो भगवान के बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन माम का मतलब होता है जो भगवान बोल रहे हैं, कह रहे मैं साकार हूँ, और आत्मानम, मैं ही परमात्मा के रूप में स्वयं ज्योति, अपने आत्म प्रकाश से सर्वभूता यानी समस्त जीवों के, सर्वभूता गुहाशय, गुहा कहते हैं हृदय को, हृदय के अंदर मैं ही समस्त जीवों के हृदय के अंदर परमात्मा के स्वरूप में हूँ, इसलिए
आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य, आप अपने हृदय में मुझे देखिए, मेरा दर्शन। आत्मन्येवा यानी अपनी बुद्धि से, वीक्ष्य सदैव देखिए, सदैव मुझे याद कीजिए, मेरा सुमरन कीजिए। क्या लाभ होगा इससे? विशोको भयमृच्छसि। जीव के पास दो ही दुख हैं, एक तो शोक है, दूसरा है भय। शोक जो पहले हो गया मेरे साथ कुछ गलत, कुछ अब पहले समय में मेरे साथ किसी ने कुछ धोखा कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, मुझसे कुछ गलतियां हो गई, तो वो शोक करती हैं, वो हमारे हृदय को आनंदित नहीं होने देती हैं। और दूसरा भय होता है। भय किस प्रकार का होता है कि आगे जाकर कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो। ये दो स्थितियां को आनंदित करने के लिए भगवान उपाय बता रहे हैं कि यदि आप मेरा सुमिरन करोगे, हृदय के अंदर मुझे देखोगे, अपनी बुद्धि से हृदय के अंदर मेरा दर्शन करोगे, आत्मानम स्वयं ज्योति सर्वभूता गुहाशय, उसको आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य, आप अपने हृदय के अंदर मेरा दर्शन करो तो क्या होगा? विशोको भयमृच्छति, सारे शोक और भय समाप्त हो जाएंगे। अनुवाद: तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीव आत्माओं के हृदय के भीतर वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक व भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सभी मनुष्य परम सत्य को अनेक प्रकार से समझने के लिए इच्छुक रहते हैं, यथा ब्रह्म ज्योति का अनुभव करके, ध्यान द्वारा अथवा चिंतन द्वारा, यानी कि भगवान के अलग अलग समझने के। जैसे हमने भागवतम के शुरू में पढ़ा था कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे, तो इसी को श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यथा ब्रह्म ज्योति का अनुभव करके, ध्यान द्वारा अथवा चिंतन द्वारा। किंतु कपिल देव माम शब्द का प्रयोग बल देने के लिए दे रहे हैं कि परमेश्वर परम सत्य की अंतिम स्थिति है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान सदैव माम यानी मुझको का प्रयोग करते हैं, किंतु दुष्ट लोग इसका दूसरा अर्थ लगाते हैं। माम श्री कृष्ण ही हैं। यदि कोई श्री कृष्ण को जिस रूप में वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं देख सकते हैं और यह समझ सकें कि उन्होंने भौतिक देह नहीं धारण किया, वरना वे अपने नित्य आत्मा रूप में उपस्थित रहते हैं, तो वही श्री भगवान के स्वभाव को समझ सकता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते, दूसरे लोग जो बेवकूफ हैं वो समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कृष्ण है, वो परमात्मा है, लेकिन ये जो यहाँ पर खड़ा हुआ ना घोड़े की रस्सी को वो पकड़ के, वो तो कोई साधारण व्यक्ति है, कृष्ण अलग है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो ये समझ जाते हैं कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है और वो अलग अलग स्वरूप में अवतार लेते हैं, उनका देह भौतिक देह नहीं है, जब वो ये समझ जाते हैं तो वो भगवान के स्वभाव को अच्छे से समझ सकते हैं। चूंकि अल्पज्ञानी इस बात को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए इस पर बार बार बल दिया गया है ना, बार बार बताया गया है कि भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। भगवान निराकार का मतलब ये नहीं है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, मतलब भौतिक जगत से के इन मेटर से बना हुआ भगवान का शरीर नहीं है। भगवान स्वयं आत्मा है, सर्वभूता गुहाशय, स्वयं ज्योति है भगवान। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते लोग समझते नहीं है इसे, भगवान बार बार उसको बताते हैं। जिस रूप में भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा कृष्ण, राम या कपिल के रूप में उपस्थित होते हैं, यदि कोई इन रूपों का दर्शन भी कर ले तो वह ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति उनके शरीर की कांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो ब्रह्म ज्योति है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो प्रकाश है। जैसे सूर्य होता है तो सूर्य के साथ उसका प्रकाश होता है ना, तो उसी तरह से ये भगवान के शरीर की आभा है, प्रकाश है। ब्रह्म ज्योति तो उसका केवल प्रकाश ही है, तो उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, उनके शरीर की कांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य की कांति है,
अतः सूर्य को देखकर मनुष्य स्वतः ही सूर्य प्रकाश को देख लेता है। उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर लेने से मनुष्य एक साथ परमात्मा स्वरूप के साथ ही साथ निर्गुण ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। वही कृष्ण परमात्मा स्वरूप में हृदय में बैठते हैं और वही ब्रह्म ज्योति का स्वरूप है। तो एक कृष्ण का दर्शन करके ही भगवान सारे मनुष्य इन भगवान के तीनों स्वरूपों का दर्शन कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि भागवत में पहले ही प्रतिपादित हो चुका है कि परम सत्य 3 रूपों में उपस्थित है। प्रारंभ में निर्गुण ब्रह्म के रूप में, फिर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा के रूप में, अंत में परम सत्य भगवान के परम साक्षात्कार रूप में। जो परम पुरुष का दर्शन कर लेता है वह स्वतः ही अन्य रूपों का अर्थात परमात्मा तथा ब्रह्म रूप का अनुभव कर लेता है। यहाँ पर विशोको भयम ऋच्छति तो यह शब्द प्रयुक्त है। भगवान के दर्शन मात्र से प्रत्येक वस्तु का बोध हो जाता है, पता चल जाता है जीव को सब कुछ। शोक और भय समाप्त हो जाता है। फलतः यह होता है कि वह ऐसी दशा को प्राप्त होता है जहाँ ना तो कोई शोक है न भय है। श्री भगवान की भक्ति के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। ये जो स्थिति है उसको केवल जब के जीव को कोई शोक न हो, कोई भय न हो, कोई चिंता न हो, कोई टेंशन नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो केवल भक्त को ही हो सकता है। एक बार श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि संसार में 2 ही लोग आनंदित रह सकते हैं, 2 लोग खुश रह सकते हैं। एक तो पागल सोचते हैं कि मैं खुश हूं, और दूसरे भक्त, क्योंकि भक्तों को भगवान कभी दुखी होने नहीं देते। वो भगवान हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करते रहते हैं और भक्त भगवान के सानिध्य में जीव जो है वो वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। सारे दुख भय शोक समाप्त हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद देखी। इतना सुनने पर कर्दम ऋषि बहुत आनंदित हुए और उन्होंने सोचा ठीक है, अब तो मेरे पुत्र ने मुझे बहुत ही सुंदर ज्ञान प्रदान किया है, जिसके कारण समस्त दुखों और शोकों को समाप्त करके मैं तो भगवान का भजन करने के लिए वनवास में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी का क्या। वास्तव में एक पति की जिम्मेदारी होती है अपनी पत्नी के विषय में सोचना, उनके विषय में चिंता करना। तो उनके मन में एक वह था कि मेरे जाने के उपरांत मेरी पत्नी का कौन रक्षण करेगा, क्या उनको ये सब बातें कोई बताएगा आत्मा के विषय में, सांख्य योग के विषय में। वो ये जानना चाहता था अपने पुत्र से। तो इसका उत्तर देते हुए कपिल देव कहते हैं, मात्र आध्यात्मिकीं विद्या शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति। मात्र आध्यात्मिकीं, मात्र मतलब अपनी माता को भी, आध्यात्मिकीं यानी आत्म जीवन का द्वार खोलने वाली विद्या, ये जो सांख्य योग है वो मैं अपनी माता को भी सुनाऊंगा। शमनीम सर्वकर्मणाम, और इसको सुनकर समस्त जितने भी कर्म है, सर्वकर्मणाम यानी समस्त सकाम कर्म समाप्त हो जाएंगे। फिर उनके मन में और कोई भी कार्य करने की लालसा नहीं रहेगी। और उसके साथ वितरिष्ये यया चासो, वितरिष्ये का मतलब है कि मैं उनको प्रदान करूंगा, जिससे असौ यानी वह भयम चाति तरिष्यसि, भयम मानी जितना भी उनका भय है, अति तरिष्यसि, मैं उनको ऐसा सांख्य योग का ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे वो भौतिक समस्त सकाम कर्मों से छूट जाएंगी और फिर समस्त भय से वो भी भयम चाति तरिष्यसि, सारे भय से भी मुक्त हो जाएंगे। मतलब वो अपने पिता को कह रहे हैं कि आपको माता जी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप वनवास में जाइए,
आनंद से मेरा भजन कीजिए, हृदय में मेरा सुमिरन कीजिए, आपका शोक और भय तो समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर माता जी को भी मैं वही आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, सांख्य योग का ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे उनके भी सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, सारे भय से वो मुक्त हो जाएंगे। अनुवाद। मैं इस परम ज्ञान को, जो आत्मजीवन का द्वार खोलने वाला है, अपनी माता को भी बताऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, गृह त्याग के समय कर्दम मुनि अपनी सुयोग पत्नी देवहूति के लिए अत्यधिक चिंतित थे। अतः योग्य पुत्र ने वचन दिया कि न केवल कर्दम मुनि भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे, वरन देवहूति भी अपने पुत्र के उपदेश से मुक्त हो जाएगी। यहाँ पर एक उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत हुआ। अभी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ पर देखो कितनी उत्तम बात है। कर्दम मुनि वनवास जा रहे हैं, संन्यास ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं लेके जा रहे हैं। कहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं? अपने बेटे के पास। मतलब कि स्त्रियों को वनवास में नहीं जाना चाहिए अपने पतियों के साथ। वनवास में सन्यासी जब जाते हैं, सन्यास आश्रम जब ग्रहण किया जाता है, तो पत्नी से भी अलग रहना होता है। उसके साथ कोई संबंध तो नहीं होगा, लेकिन उसके साथ तपस्या भी नहीं होगी। इसलिए पत्नी को अपने पुत्र के संरक्षण में छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर एक उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है। पति आत्म साक्षात्कार के हेतु संन्यास ग्रहण करके चला जाता है और उसका प्रतिनिधि, उसका पुत्र, जो उसी के समान शिक्षित है, घर पर माता के उद्धार हेतु रहता है। सन्यासी अपने साथ अपनी माता को अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकता। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य अपनी पत्नी को सहायक के रूप में अपने साथ रख सकता है, परंतु उसके साथ संभोग नहीं कर सकता। किंतु संन्यास आश्रम में वह पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता। अन्यथा कर्दम जैसा व्यक्ति अवश्य ही अपनी पत्नी को साथ रखे होता और आत्म साक्षात्कार की साधना में उसे कोई अड़चन नहीं होती। जब वो बैचलर थे, युवा थे, उस समय भी उनकी पत्नी उनके साथ थी, लेकिन वो तो साधना कर रहे थे। तो वो बता रहे हैं कि अगर ऐसी पत्नी देवहूति आज भी उनके साथ होती तो उनकी साधना में तो कोई रुकावट नहीं होती, लेकिन वो फिर भी शास्त्रों के नियमों के अनुसार अपनी पत्नी को संन्यास आश्रम ग्रहण करके अपने साथ नहीं लेके जा रहे हैं, बल्कि कहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं? अपने पुत्र के पास। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु कर्दम मुनि ने वैदिक आदेश का पालन किया, जिसके अनुसार संसारी जीवन बिताने वाला कोई भी व्यक्ति स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता। किंतु उस पत्नी का क्या होता है जिसे पति त्याग कर चला जाता है? श्रील प्रभुपाद जी अब उत्तर देते हुए कहते हैं, वह पुत्र को सौंपती जाती है। वह और पुत्र वचन देता है कि वह उसे बंधन से मुक्त करेगा। स्त्री संन्यास ग्रहण नहीं करती। आधुनिक युग में अनेक बनावटी तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाएं तथा समितियां स्त्रियों को भी संन्यास प्रदान करती हैं। यद्यपि वैदिक साहित्य में स्त्रियों द्वारा संन्यास ग्रहण करने का कोई उल्लेख नहीं है, अन्यथा विधान होने पर कर्दम मुनि अपनी पत्नी को साथ ले जाकर उसे भी संन्यास दिला देते। किंतु स्त्री को तो घर पर ही रहना चाहिए। उसे जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। उसके जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यपन में पिता पर निर्भर रहना, युवा अवस्था में अपने पति पर आश्रित रहना और वृद्धावस्था में सयाने पुत्र यथा कपिल पर आश्रित रहना। वृद्धावस्था में स्त्री की प्रगति उसके सयाने पुत्र पर निर्भर करती है। आदर्श पुत्र कपिल अपने पिता को आश्वासन दे रहा है कि वह अपनी माता का उद्धार करेगा, जिससे उसके पिता अपनी पत्नी के प्रति निश्चिंत होकर शांति पूर्वक जा सके। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।
तो यहाँ तक कपिल देव ने जो है अपने पिता को यह आश्वासन दिया कि आप जाइए, मन में मेरा स्मरण कीजिए, मेरा भजन कीजिए, समस्त दुख और शोक से मुक्त हो जाइए, माता की चिंता मत कीजिए। और उसके उपरांत अब मैत्रेय मुनि बताएंगे कि आगे क्या हुआ। हरे कृष्ण।